जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में आज का सर्ग श्रवण कीजिए और अंत तक बने रहिएगा। मणिं दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तः अथा ब्रवीतः अभिज्ञानम भिज्ञातम एतत् रामस्य तत्वतः। अर्थात मणि देने के पश्चात सीता हनुमान जी से बोली, मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री रामचंद्र जी भली भांति पहचानते हैं। इस मणि को देखकर वीर श्री राम निश्चय ही 3 व्यक्तियों का, मेरी माता का, मेरा तथा महाराज दशरथ का एक साथ ही स्मरण करेंगे। कपिश्रेष्ठ, तुम पुनः विशेष उत्साह से प्रेरित हो इस कार्य की सिद्धि के लिए जो भावी कर्तव्य हो उसे सोचो। वानर शिरोमणे, इस कार्य को निभाने में तुम ही प्रमाण हो, तुम पर ही सारा भार है। तुम इसके लिए कोई ऐसा उपाय सोचो जो मेरे दुख का निवारण करने वाला हो। हनुमान, तुम विशेष प्रयत्न कर मेरा दुख दूर करने में सहायक बनो। तब बहुत अच्छा कहकर सीता जी की आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके वे भयंकर पराक्रमी पवन कुमार विदेह नंदिनी के चरणों में मस्तक झुकाकर वहां से जाने को तैयार हुए। पवन पुत्र वानर वीर हनुमान को वहां से लौटने के लिए उद्यत जान मिथिलेश कुमारी का गला भर आया और वे अश्रु गदगद वाणी में बोली, हनुमान, तुम श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ ही मेरा कुशल समाचार बताना और उनका कुशल मंगल पूछना। वानर श्रेष्ठ, फिर मंत्रियों सहित सुग्रीव तथा अन्य सब बड़े बूढ़े वानरों से धर्मयुक्त कुशल समाचार कहना और पूछना। महाबाहु, श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार इस दुख के समुद्र से मेरा उद्धार करे वैसा ही यत्न तुम्हें करना चाहिए। हनुमान, यशस्वी रघुनाथ जी जिस प्रकार मेरे जीते जी यहाँ आकर मुझसे मिले, मुझे संभाले, वैसे ही बातें तुम उनसे कहो और ऐसा करके वाणी के द्वारा धर्म आचरण का फल प्राप्त करो। ये तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम सदा ही उत्साह से भरे रहते हैं, तथापि मेरी कही हुई बातें सुनकर मेरी प्राप्ति के लिए उनका पुरुषार्थ और भी बढ़ेगा। तुम्हारे मुख से मेरे संदेश से युक्त बातें सुनकर ही वीर रघुनाथ जी पराक्रम करने में विधिवत अपना मन लगाएंगे। सीता की यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने माथे पर अंजलि बांधकर विनय पूर्वक उनकी बात का उत्तर दिया। देवी, जो युद्ध में सारे शत्रुओं को जीत कर आपके शोक का निवारण करेंगे, वे कुकुत्स कुलभूषण भगवान श्री राम श्रेष्ठ वानरों और भालुओं के साथ शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। मैं मनुष्य, असुरों तथा देवताओं में भी किसी को ऐसा नहीं देखता जो बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री राम के सामने ठहर सके। भगवान श्री राम विशेषतः आपके लिए तो युद्ध में सूर्य इंद्र और सूर्य पुत्र यम का भी सामना कर सकते हैं। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को भी जीत लेने के योग्य हैं। जनक नंदिनी, आपके लिए युद्ध करते समय श्री रामचंद्र जी को निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। हनुमान जी का कथन युक्ति युक्त, सत्य और सुंदर था। उसके पश्चात वहां से प्रस्थित हुए हनुमान जी की और बार बार देखती हुई सीता ने सौहार्दवश स्वामी के प्रति स्नेह से युक्त सम्मानपूर्ण बात कही। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ एक दिन किसी गुप्त स्थान में निवास करो। इस तरह एक दिन विश्राम करके कल चले जाना। वानर वीर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मदभागिनी के महान शोक का थोड़ी देर के लिए निवारण हो जाएगा। कपिश्रेष्ठ, विश्राम के पश्चात यहाँ से यात्रा करने के अनंतर यदि फिर तुम लोगों के आने में संदेह या विलंब हुआ तो मेरे प्राणों का भी संकट आ जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वानर वीर, मैं दुख पर दुख उठा रही हूँ। तुम्हारे चले जाने पर तुम्हें न देख पाने का शोक मुझे पुनः गद्द करता हुआ सा संताप देता रहेगा।
वीर वानेश्वर, तुम्हारे साथी वानरों के विषय में मेरे सामने अब भी एक महान संदेह तो विद्यमान है कि वे रीछ और वानरों की सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस दुष्पार महासागर को कैसे पार करेंगे। इस संसार में समुद्र को लांघने की शक्ति तो केवल 3 प्राणियों में ही देखी गई है, तुम में, गरुड़ में तथा वायु देवता में। वीर, इस प्रकार इस समुद्र लंघन रूपी कार्य को निभाना अत्यंत ही कठिन हो गया है। ऐसी दशा में तुम्हें कार्य सिद्धि का कौन सा उपाय दिखाई देता है, यह बताओ। शत्रु वीरों का संहार करने वाले पवन कुमार, इसमें संदेह नहीं है कि तुम अकेले ही मेरे उद्धार रूपी कार्य को सिद्ध करने में पूर्णतः समर्थ हो, परंतु ऐसा करने में जो विजय रूप फल प्राप्त होगा उसका यश केवल तुम्ही को मिलेगा, भगवान श्री राम को नहीं। यदि श्री रघुनाथ जी सारी सेना के साथ रावण को युद्ध में पराजित कर विजय हो मुझे साथ ले अपनी पुरी को पधारे तो वह उनके अनुरूप कार्य होगा। शत्रु सेना का संहार करने वाले श्री राम यदि अपनी सेनाओं द्वारा लंका को पद दलित करके मुझे अपने साथ ले चले तो वही उनके योग्य होगा। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे समर्थ महात्मा श्री राम का उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो। देवी सीता की उपयुक्त बात अर्थ युक्त, स्नेह युक्त तथा युक्ति युक्त थी। इसे सुनकर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं। वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। विदेह नंदिनी, उनमें राक्षसों का संहार करने की शक्ति है। वे सहस्त्र कोटि वानरों की सेना साथ लेकर शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। उनके पास पराक्रमी, धैर्यशाली, महाबली और मानसिक संकल्प के सम्मान बहुत दूर तक उछल कर जाने वाले बहुत से वानर हैं, जिनकी ऊपर नीचे तथा इधर उधर कहीं भी गति नहीं रुकती है। उन्होंने अत्यंत उत्साह से पूर्ण होकर आकाश का अनुसरण करते हुए समुद्र और पर्वतों सहित इस पृथ्वी की अनेक बार परिक्रमा की है। सुग्रीव की सेना में मेरे सम्मान तथा मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी वानर हैं। जब मैं ही यहाँ आ गया तब अन्य महाशाली महाबली वीरों के आने में क्या संदेह है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें संदेह वाहक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता है। अतः देवी, आपको संताप करने की आवश्यकता नहीं है, आपका शोक दूर हो जाना चाहिए। उदय काल के सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पाने वाले और महान वानर समुदाय के साथ रहने वाले वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ पहुंचेंगे। वे दोनों नर श्रेष्ठ वीर राम और लक्ष्मण एक साथ आकर अपने सहायकों से लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रघुनाथ जी रावण को उसके सैनिकों सहित मारकर आपको साथ ले अपनी पुरी को लौटेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो, आप समय की प्रतीक्षा करें। पुत्र, मंत्री और बंधु बांधवों सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी से उसी प्रकार मिलेगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। देवी मिथिलेश कुमारी, आप शीघ्र ही अपने शोक को अंत हुआ देखेगी। आपको यह भी दृष्टिगोचर होगा कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को बलपूर्वक मार डाला है। विदेह नंदिनी, सीता को इस प्रकार आश्वासन दे पवन कुमार हनुमान जी ने वहां से लौटने का निश्चय कर उनसे फिर कहा कि देवी, आप शीघ्र ही देखेंगे कि युद्ध हृदय वाले शत्रुनाशक श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुंचे हैं। नख और दाढ़ ही उनके अस्त्र शस्त्र हैं तथा जो सिंह और व्याघ्र के समान पराक्रमी एवं गजराजों के समान विशालकाय हैं, ऐसे वानरों को भी आप शीघ्र ही एकत्रित हुआ देखेंगे। आर्य, पर्वत और मेघ के समान विशालकाय मुख्य वानरों के बहुत से झुंड लंकावर्ती मल्य पर्वत के शिखरों पर गरजते दिखाई देंगे। श्री रामचंद्र जी के मर्म स्थलों में कामदेव के भयंकर बाणों से चोट पहुंचती है, इसीलिए वह सिंह से पीड़ित हुए गजराज की भांति चैन नहीं पाते हैं।
देवी, आप शोक के कारण रुदन न करें, आपका मन का भय दूर हो जाएगा। भला श्री रामचंद्र जी से बढ़कर दूसरा कौन है तथा लक्ष्मण जी के सम्मान में कौन हो सकता है। अग्नि और वायु के तुल्य तेजस्वी वे दोनों भाई आपके आश्रय हैं। देवी, राक्षसों द्वारा सेवित इस अत्यंत भयंकर देश में आपको अधिक दिनों तक नहीं रहना पड़ेगा। आपके प्रियतम के आने में विलंब नहीं होगा। जब तक मेरी उनसे भेंट न हो उतने समय तक के विलंब को आप क्षमा करें। वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता ने अपने हित के विचार से इस प्रकार से कहा, वानर वीर, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है। तुम्हें देखकर हर्ष के मारे मेरे शरीर में रोमांच हो आया है। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा का पानी पड़ने से आधी जमी हुई खेती वाली भूमि हरी भरी हो जाती है। मुझ पर ऐसी दया करो जिससे मैं शोक के कारण दुर्बल हुए अपने अंगों द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम का प्रेम पूर्वक स्पर्श कर सकूं। वानर श्रेष्ठ, श्री राम ने क्रोधवश जो कौवे की एक आंख को फोड़ने वाली सीख का बाण चलाया था, उस प्रसंग की तुम पहचान के रूप में उन्हें याद दिलाना। मेरी ओर से यह भी कहना कि प्राणनाथ, पहले की उस बात को भी याद कीजिए जबकि मेरे कपोल में लगे हुए तिलक के मिट जाने पर आपने अपने हाथों से मेसिल का तिलक लगाया था। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी प्रियतम, आप बलवान होकर भी अपहृत होकर राक्षसों के घर में निवास करने वाली मुझ सीता का तिरस्कार कैसे सहन कर सकते हैं। निष्पाप प्राणेश्वर, इस दिव्य चूड़ामणि को मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखा था और संकट के समय इसे देखकर मानो मुझे आपका ही दर्शन हो गया है। समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ यह कांतिमान मणि रत्न आज आपको लौटा रही हूँ। दुस्सह दुख, हृदय को छेदने वाली बातें और राक्षसियों के साथ निवास, यह सब कुछ मैं आपके लिए ही सह रही हूँ। राजकुमार शत्रुसूदन, मैं आपकी प्रतीक्षा में किसी तरह 1 माह तक जीवन धारण करूंगी। उसके बाद आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। यह राक्षस राज रावण बड़ा ही क्रूर है, मेरे प्रति इसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है। अब यदि आपको भी विलंब करते सुन लूंगी तो मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। सीता जी के ये आंसू बहाते हुए कहते हुए करुणाजनक वचन सुनकर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी बोले, देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी आपके शोक से ही सब कर्मों से विमुख हो रहे हैं। श्री राम के शोकातुर होने से लक्ष्मण भी बहुत दुखी रहते हैं। अब किसी तरह आपका दर्शन हो गया है, इसीलिए रोने धोने या शोक करने का अवसर नहीं रहा है। वे दोनों भाई पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण सर्वत्र प्रशंसित वीर हैं। विशाल नौज ने राक्षस रावण को सम्रांगण में उसके बंधु बांधवों सहित मारकर वे दोनों रघुवंशी बंधु आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। सती साध्वी देवी, जिसे श्री रामचंद्र जी जान सके और जो उनके हृदय में प्रेम एवं प्रसन्नता का संचार करने वाली हो, ऐसी कोई और भी पहचान आपके पास हो तो वह उनके लिए आप मुझे दें। तब सीता जी ने कहा, कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें उत्तम से उत्तम पहचान तो दी है। वीर हनुमान, इसी आभूषण को यत्न पूर्वक देख लेने पर श्री राम के लिए तुम्हारी सारी बातें विश्वसनीय हो जाएगी। उस श्रेष्ठ मणि को लेकर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान देवी सीता को सिर झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात वहां से जाने को उद्यत हुए। वानर युद्धपति महावेगशाली हनुमान जी को वहां से छलांग मारने के लिए उत्साहित हो बढ़ते देख जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी। हनुमान सिंह के सम्मान पराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से तथा मंत्रियों सहित सुग्रीव व अन्य सब वानरों से मेरा कुशल मंगल कहना। महाबाहु श्री रघुनाथ जी को तुम्हें इस प्रकार समझाना चाहिए जिससे वे दुख के इस महासागर से मेरा उद्धार करें। वानरों के प्रमुख वीर, मेरा यह दुस्सह शोक वेग और इन राक्षसों
कि ये डांट फटकार भी तुम वीर श्री राम के समीप जाकर कहना। राजकुमारी सीता से उक्त अभिप्राय को जानकर कपिवर हनुमान ने अपने को कृतार्थ समझा और प्रसन्नचित होकर थोड़े से ही शेष रहे कार्य का विचार करते हुए वहां से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। सीता जी से उत्तम वचनों द्वारा समा आदर पाकर वानर वीर हनुमान जी जब वहां से जाने लगे, तब उस स्थान से दूसरी जगह हटकर वे इस प्रकार विचार करने लगे, मैंने कजरारे नेत्रों वाली सीता जी का दर्शन तो कर लिया, अब मेरे इस कार्य का थोड़ा सा अंश शेष रह गया है। इसके लिए 4 उपाय है, साम दाम भेद और दंड। उसमें साम आदि तीनों उपायों को लांग कर केवल चौथे उपाय दंड का प्रयोग ही उपयोगी दिखाई देता है। राक्षसों के प्रति साम नीति का प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता है। इनके पास धन भी बहुत है, अतः इन्हें दान देने का भी कोई उपयोग नहीं है। इसके सिवा ये बल के अभिमान से चूर रहते हैं, अतः भेद नीति के द्वारा भी इन्हें वश में नहीं किया जा सकते हैं। ऐसी दशा में मुझे यहाँ पराक्रम दिखाना उचित जान पड़ता है। इस कार्य की सिद्धि के लिए पराक्रम के सिवा यहाँ और किसी उपाय का अवलंबन ठीक नहीं है जचता। यदि युद्ध में राक्षसों के मुख्य वीर मारे जाए तो ये लोग किसी तरह कुछ नरम पड़ सकते हैं। जो पुरुष प्रधान कार्य के संपन्न हो जाने पर दूसरे बहुत से कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है। छोटे से छोटे कर्म भी सिद्धि के लिए कोई एक ही साधक हेतु नहीं हुआ करता है। यदि इसी यात्रा में इस बात को ठीक समझ लूं कि अपने और शत्रु पक्ष में युद्ध होने पर कौन प्रबल होगा और कौन निर्बल, तत्पश्चात भविष्य के कार्य का भी निश्चय करके आज सुग्रीव के पास चलूं तो मेरे द्वारा स्वामी की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन हुआ समझा जाएगा। परंतु आज मेरा यहाँ तक आना सुखद तथा शुभ परिणाम का जनक कैसे होगा? राक्षसों के साथ हठात युद्ध करने का अवसर मुझे कैसे प्राप्त होगा तथा दशमुख रावण समर में अपनी सेना को और मुझे भी तुलनात्मक दृष्टि से देखकर कैसे यह समझ सकेगा कि कौन सबल है? उस युद्ध में मंत्री सेना और सहायकों सहित रावण का सामना करके मैं उसके हार्दिक अभिप्राय तथा सैनिक शक्ति का अनायास ही पता लगा लूंगा। इस निर्दयी रावण का यह सुंदर उपवन नेत्रों को आनंद देने वाला और मनोरम है। जैसे आग सूखे वन को जला डालती है, उसी प्रकार मैं भी आज इस उपवन का विध्वंस कर डालूंगा। इसके भग्न हो जाने पर रावण अवश्य मुझ पर क्रोध करेगा। तत्पश्चात वह राक्षस राज हाथी घोड़े तथा विशाल रथों से युक्त और त्रिशूल कालयश आदि से सुसज्जित बहुत बड़ी सेना लेकर आएगा। उस युद्ध में मेरी गति रुक नहीं सकती है, मेरा पराक्रम कुंठित नहीं हो सकता है। मैं प्रचंड पराक्रम दिखाने वाले उन राक्षसों से भिड़ जाऊंगा और रावण की भेजी हुई सारी सेना को मौत के घाट उतार दूंगा। ऐसा सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पवन कुमार हनुमान जी क्रोध से भर गए और वायु के समान बड़े भारी वेग से वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। तदंतर वीर हनुमान ने मतवाले पक्षियों के कलरव से मुखरित हो और नाना प्रकार के वृक्षों तथा लताओं से भरपूर उस प्रमाद वन को उजाड़ डाला। वहां के वृक्षों को खंड खंड कर दिया, जलाशयों को मथ डाला, पर्वत शिखरों को चूर चूर कर डाला। नाना प्रकार के पक्षी वहां भय के मारे चैं चैं करने लगे। जलाशयों के घाट टूट फूट गए। तांबे के समान वृक्षों के लाल लाल पल्लव मुरझा गए। वहां के वृक्ष और लताएं भी रौन डाली गई। लता मंडप और चित्रशालाएं उजाड़ हो गई और इससे उस महान प्रमद दानव वन का सारा रूप सौंदर्य नष्ट हो गया। दशमुख रावण की स्त्रियों की रक्षा करने वाले तथा अंतःपुर के क्रीड़ा विहार के लिए उपयोगी उस विशाल कानन की भूमि जहाँ चंचल अशोक लताओं के समूह शोभा पाते थे, कपिवर हनुमान जी के बल प्रयोग से श्रीहीन होकर सोचनीय लताओं के विस्तार से युक्त हो गई। इस प्रकार महामन्ना राजा रावण के मन को विशेष कष्ट पहुंचाने वाला कार्य करके
अनेक महाबलियों के साथ अकेले ही युद्ध करने का हौसला लेकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रमद दानव के फटकार पर आ गए और उस समय वे अपने अद्भुत तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य सुंदरकांड में ये सर्ग हमारा पूरा होता है। कल के सर्ग में हम राक्षसियों के मुख से एक वानर के द्वारा प्रमद दानव वन के विध्वंस का समाचार सुनकर रावण का किंकर नामक राक्षसों को भेजना और हनुमान जी के द्वारा उन सब का संहार करने का वर्णन करेंगे। तो आप इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिएंगे। आपका दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद।